खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इल्सुजा सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतला तो कैसे है हम अर्ज़ की जिब्रील ने शागिर्दिए मोहतरम आपका कोई मुमसिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है आका न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना महमा ضاया वासिअल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। पिंडाल में मौजूद जो साथी अब तक खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम
पिंडाल में मौजूद नशिस्तों पर तशरीफ रखें। हक परस्तों की जहां राय शुमारी होगी तो सबसे पहले वहां आवाज मुत्तहदा की होगी। तोल कर देख ले जमाने के तराजू में, हमारी चादर तुम्हारी दस्तार से बारी होगी। नारे महाजिर, नारे मुत्तहदा। इसी के साथ मेरी गुजारिश रुकन राब्ता कमेटी सुहेल मुर्शदी भाई से कि वो आए और आपसे इज़हार ख्याल फरमाएं। रुकन राब्ता कमेटी सुहेल मुर्शदी भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज एक तवील अरसे के बाद किला ग्राउंड, जो कि एमकेएम की मीरास समझा जाता है, तहरीकी हवाले से एक यादगार समझा जाता है। इस किले ग्राउंड के ऊपर एक तवील अरसे के बाद आज मैं इतना ज़बरदस्त और इतना शानदार सिर्फ कारकुनों का इज्तिमा देख रहा हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो रहा है और दिल खुशी से सरशार हो रहा है। वजह उसकी ये भी है कि इस पूरे बीच के दौरानिए के अंदर 30-35 सालों के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों को आजमाते रहे, उनसे उम्मीद लगाते रहे कि महाजिरों को जो मसाइल दरपेश हैं, जो उनकी मर्दमशुमारी का मसला है, जो कोटा सिस्टम का मसला है, जो हल्का बंदी का मसला है, उन तमाम लोगों से, उन तमाम ऐवानों के अंदर जाके शिकायत करते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद हमसे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा रोना अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। एक एहसास होता है बतौर एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी के, क्या हम मुसलमान नहीं, या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्या हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं, क्या हम सौतेली औलाद हैं। लेकिन लगता यही है कि शायद फैसला किया गया है कि ये तो सौतेली औलाद हैं। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है, बल्कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सबक सिखाते हैं, हिंदुस्तान से नफ़रत का सबक सिखाया जाता है। ज़ाहिरी बात है, यही वजह है कि हमको शायद हिंदुस्तानी समझा जाता है कि ये हिंदुस्तानी लोग हैं, गैर लोग हैं, एलियंस हैं, किसी दूसरे खित्ते से आके इधर आके बस गए। लेकिन अगर आप गौर से देखें कि कल जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था, क्या पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्या सरहद बलूचिस्तान और सिंध? लेकिन ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा थे। आज सिर्फ हमको अकेले को एक हिंदुस्तानी का खिताब दिया जाता है। हम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते चले आ रहे थे। फिर इसके बाद साजिशें मुख्तलिफ तरीक़ों से महाजिरों के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की गई। लेकिन आज ये जो जनरल वर्कर्स इजलास हो रहा है, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त हम खालिद मकबूल भाई को भी जानते हैं कि वो एक कारकुन की हैसियत से आए और तहरीक के कन्वीनर बने। हमने फारूक सत्तार भाई को भी देखा है, हमने अनीस कायम खानी भाई को भी देखा है, हमने वसीम अख्तर भाई, इन सब को हमने देखा कि ये कारकुन से आए और फिर आज जिम्मेदारी के ऊपर फाइज हुए। तो इत्मीनान रखिए, खातिर जमा रखिए कि अब तहरीक की बागदौड़
कारकुनों के हाथ में है, और कारकुन जो फैसला कर रहे हैं ये कल के कारकुन थे, आज जिम्मेदार हैं, और ये कारकुन, ये जिम्मेदार आपकी बेहतर से बेहतर के लिए बाहिमी मशवरे से हर चीज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी आपने ये देखा ना कि बहुत सारे लोग कराची हैदराबाद को फतह करने के ख्वाब देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि अब तो ये पारा पारा हो चुके हैं। अब महाजिरों के कारकुनान, महाजिर के कारकुन ये शेर बन चुके हैं। वो ये शेर अपन करीब कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के अंदर दहाड़ेंगे और बताएंगे कि हम जिंदा हैं, तुमने हमें फना करने की कोशिश की लेकिन हम आज भी जिंदा हैं, और इंशाअल्लाह अपने इत्तेहाद से, अपने शऊर के साथ हर वो गुमशुदा मंजिल को हासिल करेंगे जो हमारा इस पाकिस्तान का हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी महाजिर। आज के इस जनरल वर्कर इजलास में हक परस्तों का समंदर ये कह रहा है कि ये अहले जफा, ये दौर सितम कब तक हमको आजमाएंगे। हम शम्सो कमर, हम लालो गौहर अपना लोहा मनवाएंगे। ये दुश्मन जा, ये तंग नजर एक दिन फिर पछताएंगे। तुम कतरा कतरा चलते हो, हम दरिया मोड़ के लाएंगे। नारे मुहाजिर, नारे मुत्तहिदा, नारे 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 मुहाजिर, नारे 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 मुहाजिर। आज के इस पुरवकार जनरल वर्कर इजलास में मौजूद जिम्मेदारान और कारकुनान को खुशामदीद कहने के लिए मैं दावत खिताब दूंगा डिप्टी कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर भाई। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस जनरल वर्कर इजलास को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह इस जद्दोजहद में, इस हक परस्ती की जद्दोजहद में जो दोस्त MQM पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से
हम खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस जद्दोजहद में MQM के साथी किरदार अदा कर रहे हैं, उनके शाना बशाना इस जद्दोजहद में शामिल होके अपनी कौम, यहाँ बसने वाले लोग जिनका ताल्लुक किसी भी मज़हब या ज़बान बोलने वालों में से हो, उनके हकूक़ के हसूल के लिए जो इस जमात ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस कोशिश में साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के जो खोया हुआ वकार है, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हासिल करने के लिए हम मिल के जद्दोजहद करेंगे। मैं आने वाले साथियों को, बुजुर्गों को, माओ बहनों को एक बार फिर खुशामदीद कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो कॉज है हमारा, जो हकूक हासिल करने हैं, इस पिंडाल को देखते हुए मैं समझता हूँ अब वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द हम अपना खोया हुआ वकार वापस लेंगे और उसी तरह जिस तरह माजी में ये जमात तीसरी बड़ी जमात थी मुल्क की, दूसरी बड़ी जमात थी सिंध की, और जो साजिशें हमारे खिलाफ होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, उसका मुकाबला मिलके करेंगे। एक बार फिर सबको खुशामदीद, शुक्रिया। आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी। दिल शिकस्ता ना समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, हैदराबाद नारे मुहाजिर, नारे 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 मुहाजिर, नारे 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 मुत्तहिदा। दुश्मनान को आवाज जाए, नारे मुहाजिर, नारे 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 मुहाजिर। अब मैं मुल्तमिस अपने अगले मुकर्रिर सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से कि वो आए और आप तमाम साथियों से गुफ्तगू करें। जी महाजर, जी महाजर, सरबरा कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मुकुल सिद्दीकी भाई, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भाई, और इस पंडाल में मौजूद तहरीक MQM के तमाम तहरीकी साथियों, कारकुनों, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।
मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। ये उसी सफर का आगाज है जो पाकिस्तान के कयाम के लिए किया गया था। और जिन लोगों ने पाकिस्तान कायम किया, अगर आज वो एहसासे महरूमी, बेगानगी, अदम तहफ़्फ़ुज़, यतीमी, लावारिसी, बेयकीनी की कैफियत से दो चार हैं, तो आज पक्का किला का ये पिंडाल और ये ग्राउंड कुछ अपनों को और गैरों को ये वाज़े मैसेज दे रहा है कि हम इस सफर का वहीं से आगाज कर रहे हैं। ये सिर्फ साथियों, कारकुनों का इजलास है। जब ये एमक्यूएम के हामियों, एमक्यूएम के सपोर्टर्स और वोटर्स और हैदराबाद के हक परस्त आवाम यहां आएंगे, तो ये 30 सितंबर 1986 के जलसे से बड़ा जलसा यहां मुनक्कद होगा इंशाअल्लाह। हम उसी तारीख को एक नए अंदाज से रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये इंतखाबात, आज के कारकुनों के इजलास से ये बात तय हो गई कि ये बल्दियाती इंतखाबात झरलू थे, धांधली थे। आबादी के एक बड़े तबके को दीवार से लगाकर, दीवार में चुनवाकर, अगर अपने नाजायज कब्जे को बल्दियाती इंतखाबात और उसकी धांधली ज़दा हल्का बंदियों के जरिए अगर जायज बनाने की तुमने साजिश की है, तो आज का ये पिंडाल अगर तय कर ले तो इंशाअल्लाह 3 माह में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद एक मर्तबा फिर इंशाअल्लाह ताला होगा, अल्लाह ने चाहा। हम मुस्तरद करते हैं झल्लू, जाली, धांधली ज़दा इंतखाबात को कि जहां पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल, उनकी एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होने वाली एमक्यूएम को जिस तरह इन इंतखाबात से बाहर किया गया। हैदराबाद में भी देखें कि एक तरफ 6 लाख की आबादी ऑफिशियल हैदराबाद की, 6 लाख की आबादी ऑफिशियल लतीफाबाद की। दुरुस्त या गलत? ऐसा है ना? 6 लाख हैदराबाद, 6 लाख लतीफाबाद, और टंडोजाम की 4-4.5 लाख, और कासिमाबाद की 3 लाख। वो भी हमारी बहनें, बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई हैं। उनसे जाती तौर पर हमें कोई पुरखाश नहीं, लेकिन 40, 35, 30, 35% की आबादी रखने वालों को 25% टोटल कुल रजिस्टर्ड वोटर में वोट रखने वालों को हैदराबाद का मेयर दे दिया जाए, और बाकी 75% की आबादी और वोट रखने वालों को धांधली करके इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, तो क्या ऐसे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठजोड़ वाज़े नहीं होता? अगर ये इंतखाबात हम मुतालबा करते हैं कि ये फिर से होने चाहिए,
और उसमें हम सिर्फ अपनी बहनों और बेटियों को इंतखाबात में मौका दे दें और सिर्फ मेरी बेटियां और बहनें वोट डालें, तो खुदा की कसम ये सब मिलाकर भी अगर आ जाएं तो हमारे जो वोटर टर्नआउट होगा 10%। कितना वोटर्स टर्नआउट था टोटल भाई? 40 सीटें अगर पीटीआई को मिली तो 41,000 वोट, और बाकी पीपल्स पार्टी का कितना, जो मेन शहरी इलाके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात नहीं कर रहा, 77,000 वोट। तो ये कुल 1 लाख कुछ वोट है, बाकी 15,000 नुमाइंदे, 15,000 और वोट शामिल कर ले, यानी 1.25 लाख वोट में हैदराबाद की तकदीर, हैदराबाद के 20-25 लाख ऑफिस डालने की। तो जब 1.25 साल की ताखीर आपने की तो उसका भी तो फिर आप हिसाब दें। वो 1.25 साल की तनख्वाहें वापस करें जो आपने ली, जो इलेक्शन नहीं कराए, तो वो 1.25 साल का हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना होगा। फिर हल्का बंदी नवंबर में शुरू की, फरवरी मार्च 2022 में खत्म की, और अप्रैल में हम हाई कोर्ट में थे। अब हाई कोर्ट में भी जैसे फैसले हो रहे हैं, एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कानूनी माहिरीन करेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, खास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों के साथ क्या हो रहा है। हमने पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, सियासी लड़ाई अपने उरूज पर है, 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो जाएं, लेकिन हमें रिलीफ देने वाला कोई नहीं है। तो हमने 24 करोड़ पाकिस्तान के लोगों और खास तौर पे पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल की इज्जत और वकार की बहाली का सफर शुरू किया है। और मुझे यकीन है कि हम बड़े अगर आपस में कहीं फिर खुदा ना खास्ता अगर उलझ भी गए तो ये कारकुनान हमारा मुहासबा करेंगे और हमें किसी तौर पर उलझने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने जो इस पिंडाल में माहौल देखा है कि आप इस तहरीक के वारिस हैं, अमीन हैं, और ये सही मानों में आज का सफर एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों के सियासी अमल को बहाल करने का ये सफर है। ये हमारे इज्जत और वकार को जो झुके हुए सर, जो कैफियत है यतीमी की, महरूमी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की, बेबसी की, ये उसको खत्म करने का। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह का मुझे ये मर्जर, ये इंजमाम यहाँ नजर आ रहा है, ये 30 सितंबर 1986 की याद को ताज़ा कर रहा है। ये ट्रेलर है, इंशाअल्लाह एक बड़े जलसे की सूरत में बहुत जल्द यहाँ पर एक फिल्म चलेगी जो ये साबित कर देगी कि अगर मेयर पीपल्स पार्टी का अपने नाजायज कब्जे को जायज बनाने, गैर आईनी जो कब्जा था, पानी, गटर, कचरा, सड़कें, सॉलिड वेस्ट, हर चीज, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, 140A आईन का जो आर्टिकल है उसकी नफी में सब कुछ पहले ही। भाई अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मेयर के सारे इख्तियारात वजीर आला हाउस में, चाहे हैदराबाद का हो, कराची का हो, लाड़काना का, कहीं का, सारे इख्तियारात पहले ही वहां है। तो ये इलेक्शन सिर्फ अपने कब्जे पर एक मोहर लगाने के लिए इलेक्शन हुए हैं कि हम बड़ी पार्टी बन गए हैदराबाद की, हम बड़ी पार्टी बन गए कराची की, कद्दू बड़ी पार्टी बन गए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी बहनें और बेटियां ही काफी हैं। ये टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल की फीमेल वर्जन है, इन्हें हल्का मत लेना। मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह ताला
तुम्हें पहुंचने के लिए मेरी बहनें, मेरी बेटियां काफी हैं इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। और तुमने ये कब्जा कर लिया, तुम ऐवानों में बैठो, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की बल्दिया को ऐवान से बाहर रहकर हम चलाएंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें एक पल आराम से नहीं बैठने देंगे। तुम्हारी जो ये मसनूई गुब्बारे में हवा भरी है, अरे सुराख वाला गुब्बारा है, बहुत जल्दी ये हवा निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सुराख वाला गुब्बारा है, जल्दी हवा निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम तहरीकी साथियों, कारकुनों, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, राब्ता कमेटी के साथी, जिले के साथी, उनका ताल्लुक MQM के बिखरे हुए किसी भी जत्थे से था, आज वो हैदराबाद में एक पिंडाल में एक जगह बैठे हुए हैं इस अज़्म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। सर उठाकर चलते थे, सर उठाकर चलेंगे। और आखिरी बात ये कि भाई एक सवाल पूछना है कि पाकिस्तान बनाना हो तो हमें, हमारी कुर्बानी बचाना हो तो हम बलि चढ़े, मईशत को मुस्तहकम मजबूत करना हो तो फिर हमें ईंधन बनाया जाए। अगर जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात हो तो हमें इस्तेमाल किया जाए। तो भाई अब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने आएंगे आप, तो हम भी ये सवाल पूछेंगे कि हम हर जगह हमारी कुर्बानी, हर जगह हम आगे, तालिबानाइजेशन, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और वहां पर भी उसका मुकाबला भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। नजरियाती तहरीक चलाकर इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो हर जगह हमारी कुर्बानी, तो फिर हम भी ये सवाल करेंगे कि हम आपको एतमाद का वोट क्यों दें भाई। आपने हमारे लिए, हमारे शहरों कराची, हैदराबाद के लिए क्या किया? पल्ला मछली की हुर्मत को बहाल करना है, हैदराबाद की चूड़ी की हुर्मत को बहाल करना इंशाअल्लाह, यहाँ की रबड़ी की नामूस को बहाल करना है इंशाअल्लाह। और आज इस पिंडाल ने ये वाज़े मैसेज दे दिया कि कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। बाकी सबका टाइम आया था, मजलूमों का दौर आ गया, हैदराबाद का दौर आ गया, महाजरों का दौर आ गया। पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान पाइंदाबाद, हैदराबाद के तहरीकी साथी पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। उठा, ये रखो, ये रखो। उधर से नहीं, पहले उधर से, यहाँ से रोको, यहाँ से रोको। एक वो पड़ी हाँ उमर भाई, और आराम से अरे उनके नीचे रख लो ना, इसके नीचे रख लो, ज़्यादा इजी है। उस तरफ भी रख दो बेटा, उधर कोने में लगाओ, बस ठीक है। ओके ओके ठीक है, दोनों रहा, बाहर निकाल दोनों सही हो गई। ओके ठीक है, बस हिलेगा नहीं बात भाई, छोड़ना हेलो, आज का ये जलसा नुमा जनरल वर्कर इजलास कलम को करतास पे आने पर मजबूर करता है। कहता है शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। हमारे सरपिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं।
यकी है मुझको बाजी जीतने का, फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूँ, वो शमशीरें बनाते हैं। मैं गुलदस्ते बनाता हूँ, वो शमशीरें बनाते हैं। आज यहाँ पक्का किला में पक्के और मजबूत लोग मौजूद हैं। मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है। मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारे माजे, नारे माजे, नारे मुत्तहिदा। आज के इस जनवरी के इजलास में मैं दावती खिताब दूंगा सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई से कि वो आए और कारकुनों से ख्यालात का इजहार करें। बैठे 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 प्लीज बैठे 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 प्लीज बैठिए, बैठे 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 प्लीज बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुनो, बात सुनो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। सुनो 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 सुनो, नारे नहीं लगाओ, ये वाले नारे नहीं लगाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, जनाब फारूक सत्तार भाई, राब्ता कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, हैदराबाद के जोन के तमाम जिम्मेदारान, टाउन के जिम्मेदारान कारकुनान, यूसीस के जिम्मेदारान कारकुनान, शोबे जात और मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, मीडिया के तमाम दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान में निज़ाम एक तरफ, सिंध के शहरी इलाकों का निज़ाम एक तरफ, पूरे पाकिस्तान में जो जहां है उसको उतना गिना जाए। हमारी जब गिनती की बारी आती है, गिनती भूल जाते हैं। हमें 70 सालों से जायद होने के बाद हमारा भी ये हक भी नहीं, हमें नहीं मिला कि हमें गिना गिना सही जाए। फिर उस गिनने के बाद, गलत भी गिनने के बाद, अगर इंतखाबात कराने और हल्का बंदियां करनी है तो जहां पर हमारा मानने वाला, चाहने वाला, हमारा सपोर्टर है, वहां पर 90,000 95,000 लोगों पर एक यूनियन काउंसिल, जहां पर हमारा वोट नहीं है, हमारी बात करने वाला नहीं है, हमारे ख्यालात को मानने वाला नहीं है, वहां पर 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000 पे एक यूनियन काउंसिल। ये कैसा निजाम है? ये कैसा निजाम है? फिर नाम निहाद इलेक्शन सिंध में, इलेक्शन के 3 मरहले हैं। एक इलेक्शन के दिन से पहले वाला मरहला, जहां पर आप
उस इलाके के लोगों को गिनो पूरा, फिर उसकी हल्काबंदी सही करो, ये इलेक्शन से पहले, उसमें हम फारिग। फिर इलेक्शन के दिन वाला मरहला, सूबाई हुकूमत के सारे ओहदेदार, पुलिस समेत, डाकू समेत, सारी दुनिया के कैमरे देख रहे हैं कि डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को वीडियो जा रही है, नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं। अपने सरकारी अफसरान बिठा रहे, वो रिजल्ट बनाकर दे रहे, परसेंटेज 7-7 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए, कंप्लीट नहीं हो पा रहा रिजल्ट, क्योंकि वोट पड़ा नहीं है, इलेक्शन के दिन के बाद डाला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, नौजवानों, किससे फरियाद करें, कहां जाएं? आज सिंध के शहरी इलाकों में जो महरूमी है और जो इस सूबे की पीपल्स पार्टी इस शहरी इलाकों के साथ कर रही है, कश्मीर में नरेंद्र मोदी भी मकबूजा कश्मीर में वो कुछ नहीं कर रहा कश्मीरियों के साथ, जो आज सिंध के शहरी इलाके के लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर पूछता हूं, ये कौन सी खिदमत हो रही है पाकिस्तान की? क्या कसूर है हमारा? कब तक हमें यह सहना पड़ेगा? कितने और सबूत देने पड़ेंगे? कौन सी तहरीक चल रही खुदा न खास्ता यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, कि आप वफाकी हुकूमत में तो हिस्सा छोड़ो, सूबाई हुकूमत में तो हिस्सा छोड़ो, मुझे मेरी गली में पानी का इख्तियार, मुझे मेरी गली के सीवेज गटर लाइनों का इख्तियार, मुझे मेरी गली के कचरा उठाने का इख्तियार, मुझे मेरे बच्चों को पीले स्कूल में पढ़ाने का इख्तियार, मुझे टूटी फूटी डिस्पेंसरियों में अपना इलाज कराने का इख्तियार, मुझे रात में बिजली, सुबह गैस का इख्तियार आप देने के लिए तैयार नहीं हो। किस लिए? क्या करें? ये नस्ल अब कौन सी और कुर्बानी दे कि आप हमें इन इख्तियारात, हमें जिंदगी की जरूरियात के लिए जो इख्तियारात चाहिए, आप उसमें भी जेरिमेंडरिंग कर रहे हो। ए पाकिस्तान चलाने वालों, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 21 डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी के पास है। क्या आफत आ जाती कि एक अक्सरियत में रहने वाले लोगों को अकलियत में बदला जा रहा है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? किस पाकिस्तान की खिदमत हो रही है कि यह सब कुछ करके मुझे मेरी गली के काउंसलर से कचरा उठाने का भी इख्तियार छीन लो? ये आज कोई नहीं देख रहा है। ये महरूमी क्या खत्म हो जाएगी खुद ब खुद? कोई दवा खाएंगे हम मुहिब्बे वतन हो जाएंगे, कोई इंजेक्शन लगाएंगे हम पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन और ज्यादा हो जाएंगे। यही महरूमियां बढ़ बढ़कर कल को कोई इन्हीं मायूस, महरूम और बेचैन लोगों को, नौजवानों को कल कोई आकर आवाज लगाएगा और कुछ नौजवान उसके पीछे चल पड़ेंगे, तो आ जाओगे तुम बंदूक लेकर इनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लापता करने के लिए। आज जो ये सूबाई हुकूमत कल के दहशतगर्द बना रही है, आज इसको रोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के चलाने वालों, हमारा और इम्तिहान मत लो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस कौम ने, इन शहर वालों ने अपने हिस्से की से ज्यादा कुर्बानी इस पाकिस्तान के लिए दे दी है और देते चले आ रहे हैं। हमें इस बात पे फख्र है, लेकिन
लेकिन हम अपने जीते जागते अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद नहीं होने देना देख सकते। हमारी नस्ल कुशी हो रही है, हमारी नस्ल कुशी हो रही है, कोई उम्मीद नाम की चीज नहीं रह गई है। कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई आईनी इदारा, ना सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनती है, ना इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनता है, ना कोई पाकिस्तान की अदालत, ना कोई पाकिस्तान का आईनी इदारा हमारी बात सुनता है। कहां जाएं? अब इंतहा हो गई है। हम अपने जीते जी अपनी नस्लों के लिए बेहतर रास्ते का इंतखाब करके जाना चाहते हैं। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, और हम अपने जब हक की बात कर रहे हैं तो हम किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे साथियों, इस सिंध की तारीख रही है कि हमें तमाम मसाइल से पीछे हटाने के लिए हमें कम्युनिटीज के साथ इंगेज कर दिया गया। कभी सिंधियों से लड़ाई, कभी पख्तूनों से लड़ाई, कभी किसी और से लड़ाई, और 40 साल हो गए लोग अपनी हुकूमतें करते रहे, और इंगेज होकर हमने अपने पीले स्कूल को खो दिया, अपने तालीम को खो दिया, अपने रोजगार को खो दिया, अपने कोटा सिस्टम को खत्म कराने को खो दिया। आज भी कोशिश होगी, आज ये मुत्तहिदा आज जब अपने हुकूक के लिए एक साथ है, और हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ये जो बार बार आप टीवी पे सुनते हो कि हुकूमत सिंध ने पहली दफा, वो हुकूमत सिंध जो कि कोई बात मानती नहीं आसानी से, उसने पहली दफा MQM की बात पर, डिमांड पर ये बात मान ली कि हाँ हमसे गलती हुई है, और हमने इस कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स को कम गिना है, कम कर दिया है। हमने हैदराबाद में डिलिमिटेशन सही नहीं की है, और उसको हल करने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा, जो आप बार बार सुनते हो कि सेक्शन 10(1) को विड्रॉ किया, अपने लेटर लिखकर विड्रॉ किया। उसका मतलब यही है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम ये 53 हल्के ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, और इलेक्शन कमीशन का ये हक नहीं था आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो सूबाई हुकूमत की बात नहीं माने। उसने उसकी बात नहीं मानी और इलेक्शन करा दिया। लेकिन मैं आज आपके तवस्सुस से ये मुतालबा करता हूं सिंध हुकूमत से कि इलेक्शन हो गए, हम इसको देखेंगे बाद में, अभी जूतियों में दाल बट रही है। लेकिन आपने जो सेक्शन 10(1) का लेटर निकाला है 53 यूनियन काउंसिल को इस कराची में शामिल करने के लिए और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करने के लिए, आप इलेक्शन होने के बावजूद भी अपने निकाले हुए लेटर पे अमल दरामद करो। बोलो मेरी बात की तायद करते हो या नहीं करते हैदराबाद वालों? हम ये मुतालबा करते हैं कि हम नहीं कह रहे, आपने लेटर निकाला है कि हमसे गलती हो गई है, भले इलेक्शन हो गए, हम इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया। अगर आपने अपनी इसी बना निकाले हुए लेटर को अगर अमल दरामद कर दिया, तो मैं आपसे कहता हूं, मैं हैदराबाद वालों, हम इलेक्शन से बाहर रह के भी हमने कौम की खिदमत कर ली और कौम के हुकूक हासिल कर लिए, कौम की खिदमत कर ली और कौम के हुकूक हासिल कर लिए। ये इलेक्शन लड़ने वालों ने कौम का सौदा किया है, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है। अगर वो 1 महीने ठहर जाते, 53 यूनियन काउंसिल, एक पूरा शहर बनता है, 53 यूनियन काउंसिल के पैसे आते, 53 यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारियां मिलती, 53 यूनियन काउंसिल के कितने सारे काउंसिलर चेयरमैन बनते। ये सारा हक इसलिए छिन गया कि इन पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की जल्दी थी, उनको लगा कि ये मौका अच्छा है, MQM बाहर है, हम किसी तरह से चंद दिन मजे कर लें। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इनको मजे नहीं करने देंगे। बोलो तैयार हो? हम इनको मजे नहीं करने देंगे। मेरे साथियों, खत्म करता हूं अपनी बात एक बात करके कि देखो, ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। कोई तुम्हें हुकूक हाथ पर रखकर नहीं देगा, थाल में सजा कर नहीं देगा। दुनिया से जुल्म, जब जुल्म हुआ है, वो जालिम के जुल्म करने से नहीं बढ़ा,
मजलूम के खामोश रहने से बड़ा है। हैदराबाद वालों, रातों में टॉक शो देखकर, चौकों पे हुक्मरानों को गालियां बककर अगर हम रात में जाकर सो जाएंगे, सुबह जालिम मरा हुआ नहीं मिलेगा। हमारी बद्दुआओं से, हमारी गालियों से आज तक कोई जालिम हुक्मरान मरा नहीं है। रब कह रहा है कि दुनिया में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। तो जब रब की मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता, तो इस मुल्क से इतना सारा जुल्म रब की मर्जी के बगैर कैसे खत्म हो सकता है? और रब की मदद कब आती है? जब मजलूम कोशिश करता है, जब मजलूम जद्दोजहद करता है। और हम कोई हथियार उठाकर किसी को मारने मरने की बात नहीं कर रहे, हम तो तबलीग करने की बात कर रहे। हमने एक एक दरवाजे पर जाना है, हमने हैदराबाद के एक एक घर को जाकर आवाज लगानी है, उसको बुलाना है, और हमने कोशिश करके दिखाना है। हमने इज्तिमात करने हैं, हमने रैलियां निकालनी है, हमने मुजाहरे करने हैं, हमने इन इलेक्शन में जीत कर आने वालों का मुहासबा करना है। हमें बताना है हैदराबाद वालों ने कि लोग किसके साथ हैं। लोग इलेक्शन जीत कर आने वालों के साथ है, या लोग इलेक्शन से दूर रहकर लोगों की बात करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह ताला तो हम ये बताएंगे। जब हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। हम ये कोशिश करेंगे तो रब की मदद आएगी। रब ने इससे पहले भी जालिमों को मारा है मजलूम की कोशिश के करने से। आज भी अगर अल्लाह की मदद नहीं आएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और रब की मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे। हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला रब की मदद आएगी। एक वक्त आएगा कि हमने जो शमा यहाँ जलाई है हैदराबाद कराची में, उसकी रोशनी ने पूरे पाकिस्तान में जाना है। देखो, याद रखो, ये सिंध के हमारे गरीब सिंधी बेचारे, ये तो हुक्मरानों के आगे पहले ही घुटने टेक चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान के नारे के पीछे कुछ भी उनको नहीं मिला। आज पूरे सिंध भर में आप चलो तो खाक उड़ रही है। वहां पर बच्चों के तन पर पूरे कपड़े नहीं है। जहां से कुत्ते पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, वहां से माएं बहनें बेटियां सिंध की सर पर बर्तन रखकर कई कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लेकर आती हैं। रोजाना कुत्ते के काटने की अगर आप रिपोर्ट पढ़ो तो सिंध में 65 से 70 बच्चों को रोजाना कुत्ते काटते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है। आज हम अपने बच्चों को कुत्ते के काटने से नहीं बचा सके, तो मेरे सिंध के हारी किसान मजदूर पहले ही मजबूर, उनको कोई गर्ज नहीं है, वो नहीं मुकाबला कर सकते इन जागीरदार बड़े सरदारों का। अगर कोई उम्मीद की किरण बाकी रह गई थी तो कराची हैदराबाद में रोशनी की शमा रह गई थी रोशन, कि यहां से जद्दोजहद हो रही थी जो कि कराची हैदराबाद को भी आजाद कराते और पूरे सिंध के सिंधियों को, गरीब हारी किसानों को भी इन जागीरदारों के चुंगल से आजाद कराते। ये जो हम पर यलगार है, ये तो हम पर यलगार है, वो इसलिए है कि अगर ये जद्दोजहद बंद नहीं की तो फिर इनको खतरा है कि ये शमा रोशन होगी तो सबकी जागीरें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। सारा पाकिस्तान मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका इस आवाज को सुन रहा है, देख रहा है। ऐ मेरे साथियों, हमारी देखो, हाँ मैं मुहाजिर हूं, तुम मुहाजिर हो, हमें अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरा रब सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों पर रहमत नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने खुद का तारुफ रब्बुल आलमीन कराया। जो उसको नहीं मानता, रब कह रहा मैं उसको भी पालने वाला हूँ।
जो मेरे रसूल को नहीं मानता, अल्लाह कह रहा है ये उसके लिए भी रहमत है। तो अगर हम अपने रसूल के मानने वाले हैं तो हमें भी सबके लिए नियत ये करनी चाहिए कि अगर मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मुझे रोटी मिलेगी, तो मैं जिसको रोटी नहीं मिल रही मैं उसके लिए भी जद्दोजहद करूंगा। नियत करने में खर्चा नहीं आता, ये करोगे रब तुम्हारे साथ आ जाएगा। ये करोगे तो रब की मदद तुम्हारे साथ आ जाएगी। करने वाली जात मेरे रब की है। ऐ मुहाजिरों, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है पूरे पाकिस्तान की। कुर्बानियां हैं शोदा की, तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है। हमें अल्लाह को साथ लेना है। अल्लाह उस वक्त साथ आएगा जब सारे मखलूक की फिक्र करेंगे। इसमें कोई खर्चा नहीं आता, इसमें कोई नजरिया खराब नहीं हो रहा, इसमें कोई जिद्द। हाँ, पहले अपने घर की फिक्र करेंगे। पहले भाई आप जहाज पे जब सफर करते हो तो अनाउंसमेंट हो रही होती है उसके ऊपर कि अगर कोई जहाज में टर्बुलेंस हो जाए तो कहते हैं पहले अपना सीट बेल्ट बांधो, फिर बाद में बराबर वाले का सीट बेल्ट बांधो। पहले मास्क खुद पहनो, जो मास्क गिरता है जब जहाज पे सफर कर चुके हैं जो लोग, उनको पता, जब वो वीडियो दिखाते हैं कि बच्ची बराबर में बैठी हुई, उसकी अपनी बच्ची, वीडियो दिखाते हैं कि जब जहाज में कोई टर्बुलेंस हुई तो मास्क गिरता है ऊपर से, तो वो कहते हैं पहले मास्क खुद पहनो, फिर बाद में अपने बच्चे को मास्क पहनाओ। खुद बचेगा तो दूसरे को बचाएगा। तो हमने भी जो जद्दोजहद की है, पहले हमें अपने आप को बचाना है, स्टेबल करना है। हम बचेंगे तो सिंध को बचाएंगे, हम बचेंगे तो पाकिस्तान को बचाएंगे। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, कोई बुराई नहीं है। और माजरत के साथ मेरी बात लंबी हो गई, लेकिन एक बात आखिरी जुमला जरूर कहकर जाना चाहता हूँ। सिंध में सारे सिंध के लोग, सिंधी जो हमारे भाई हैं, वो सब पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। न सारी जमातें पीपल्स पार्टी की हैं, न सारे लिखाई से पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता है। लेकिन मुझे हैरत एक बात की, और मैं सिंध के दानिश्वरों को, सिंध के लिखारियों को और सिंध के उन सियासतदानों को आवाज लगाना चाहता हूं यहां से, क्या मेरे सिंधी भाइयों जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो, तुम तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत करते हो, लेकिन मेरी हसरत रह गई है कि तुम कराची हैदराबाद के मुहाजिरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती है, तुम्हारी तरफ से एक जुमला आज तक नहीं आया कि ये पीपल्स पार्टी कराची हैदराबाद के मुहाजिरों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही। तुम तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं हो, तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे ऊपर जुल्म पर तुम सब एक हो, तुम सब एक हो? ये ठीक बात नहीं है नस्लों के लिए। आप हर बात पर पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करते हो सिंधी होने के बावजूद, लेकिन आप हमारे ऊपर जुल्म होने पर आप इख्तलाफ नहीं करते। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। लाड़काना में किसी बच्चे, कोई बच्चा गटर में गिरता है, बेचारा मरता है, मुझे कराची बैठकर तकलीफ होती है। खैरपुर में किसी बच्चे को कुत्ता काटता है, माँ उसको लेकर कराची तक आती है, बच्चा मर जाता है, मुझे तकलीफ होती है। सिंध की मासूम बेटी दर बदर ठोकरें खा रही है, बाप को मार दिया, चचा को मार दिया, खानदान मार दिया, मुझे तकलीफ होती है। अरे कभी मेरे भी मरने पे तुम्हें तकलीफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। कभी मेरे भी मरने पे तुम्हारे आंसू गिरने चाहिए। कभी मेरे भी मरने पे, कभी मुझे भी कम गिनने पे, मेरा हक छीनने पे, मेरा पानी छीनने पे, मुझसे हक के हुक्मरानी गलियों की हक के हुक्मरानी छीनने पर कभी तुम्हें भी तकलीफ होनी चाहिए। कोई आर्टिकल तुम भी लिखो, कोई शेर व शायरी तुम भी करो, कोई बयान तुम भी दो, जब जाकर मैं समझूंगा कि हाँ तुम्हें पीपल्स पार्टी के गलत कामों पर एतराज है, तुम सारी बातों पर एतराज करते हो। जब हमारी बारी आती है, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर आवाज उठाने की बात आती है, तुम जालिम को जालिम नहीं कहते, तुम मुझे मजलूम नहीं कहते। आज तक एक आवाज नहीं आई है, ये ठीक बात नहीं है। हम तो अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हम नफरत नहीं करेंगे, लेकिन आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं पीपल्स पार्टी के मानने वाले सिंधियों को नहीं कह रहा हूं, मैं उन सिंधियों को आवाज लगा रहा हूं, भाई वो तो पीपल्स पार्टी के हैं, वो तो नहीं कहेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन जो लोग पीपल्स पार्टी के नहीं है, उन्होंने भी कौन सी हमारी बात कर ली है कभी? तो मैं उनको आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। इसी बात से मैं आपको बहुत मुबारक हो, इतना बड़ा
जनरल का इलाज हैदराबाद तैयारी करे। मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, खालिद भाई अपनी स्पीच में हैदराबाद में अगर डेट नहीं देते तो कम से कम महीना बताएं कि किस महीने हम पूरे हैदराबाद को निकालकर हम इतना शानदार जलसा, अजीमुल शान जलसा आम करें कि उसके बाद से ये डिबेट खत्म हो जाए कि हैदराबाद किसका है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद। अरे खाक नशीनों उठ बैठो, अरे खाक नशीनों उठ बैठो। वो करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। और मेरी आवाज से आवाज मिलाकर मेरे नारों का जवाब दीजिए। नारे मुहाजिर, नारे 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 मुहाजिर, नारे 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 मुत्तहिदा। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को कि वो आए और आप तमाम साथियों से गुफ्तगू करें। भरपूर इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम। रात के इस पहर कितनों की नींदें आपने उड़ा दी हैं आपको पता नहीं। आज मुस्तफा भाई कह रहे थे कि अजीमुल शान जलसा होना चाहिए। हैदराबाद की ताकत और तमन्नाई ये है कि कारकुनों के जरिए भी हैदराबाद के बड़े जलसों में से एक जलसा आज करके दिखा दिया है। अपने ऐवानों से झांको, आंखें खोलो। ये लोग जो यहां बैठे हैं कल सड़कों पे आएंगे तो तुम अपना निजाम कैसे चला पाओगे? जब ये सड़क पे आएंगे तो जुल्म का, जबर का को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और हम कहते रहे, अभी बात हो रही थी ना कि कोई नहीं बोल रहा है 50 साल में आगे नहीं, 50 साल कोटा सिस्टम से लेकर, नेशनलाइजेशन से लेकर, नौकरी और तालीम के दरवाजे बंद होने से लेकर और फिर शनाख्त और पहचान पर जर्ब लगाने से लेकर, तजलील करने से लेकर, किसी के लिए हम रोडों पे निकले तो हमारे लिए फौलादी आतिशी गोलियां और तुम्हारे अपने लेके निकले तो
तो कभी तुम अपने लोगों पर बंदूक चलाने से इनकार करके बंदूक के नीचे रख दो, बेल्ट खोल दो और चलाओ भी तो रबर की गोलियां चलाओ। तो हमें तारीख ने इस बात को समझने पर मजबूर कर दिया है। और क्या अब भी हम ये समझे कि हमारी तबाही और बर्बादी की साजिश में हमारे रास्ते रोकने पर एक पूरी कौम जिसका एहसान है कि ये पाकिस्तान है, जिसका एहसान है कि ये पाकिस्तान है, कि जिसके अजदाद ने जब हिंदुस्तान के इस टुकड़े पे पैर रखे तो उनके मुकद्दस कदम ने हिंदुस्तान के इस हिस्से को पाकिस्तान बना दिया। कि आपने वो शनाख्त जो कौमी शनाख्त है, वो पहचान जो कौमी पहचान है, वो कौम जिसके नाम से पाकिस्तान है, वो कौम जिसकी कोशिशों से, जिसके लहू से इस मुल्क की आबियारी है, जो असल पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान के लिए सदियों जद्दोजहद की, आपने उसके लिए जिंदगी तंग करने की कोशिश की। कौन कौन शामिल है? हर दौर को देखते हैं तो हम ये समझने पे मजबूर हैं कि शायद महाजरों को दीवार से लगाने, दीवार से चुनवाने, आप सब में एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा है। सब में कौमी इत्तेफाक राय है कि महाजरों को कोई रास्ता ना दिया जाए, कोई वास्ता ना दिया जाए, उनको गिना ना जाए, उनके हक नुमाइंदगी छीना जाए, तालीम और रोजगार के दरवाजे उन पे बंद कर दिए जाएं। लेकिन भाई कभी ये सोचा है कि हमारे बगैर पलोगे कैसे? पालते हम हैं कि जब कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके टैक्स देते हैं तो ये वतन, ये मुल्क चलता है। इसका इस्तेहकाम, इसकी सिक्योरिटी, इसकी तरमीम, इसकी तरक्की, सब पर हमें माइनस करके देखो। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, जैसी भी तरक्की है, जितनी भी तरक्की है, इस कौम के सदके है। और हमने क्या कोशिश की थी? हमने कोशिश ये की थी, ये जमात इसलिए बनी थी कि पहले वो लोग जिनके अजदाद ने ये वतन बनाया, कि जिनके अंदर पाकिस्तान लहू बन के दौड़ता है, पहले उनको जमा किया जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनको सफारा किया जाए, उनमें हिम्मत पैदा की जाए, ताकि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, अपने साथ उस मंजिल और उस मकसद तक पहुंचने के लिए गरीब सिंधी को भी, गरीब बलोची को भी, गरीब पंजाबी को भी, गरीब सराइकी को भी, गरीब पख्तून को भी, गरीब बलोच के साथ कश्मीरी को भी, सबको लेकर हम तो ये कहते थे, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। हमने तो अपने हिस्से की कुर्बानी दी है। हमने अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी पाकिस्तान को बचाने के लिए और सिंध के अंदर नफरतों, तासुब और बेगानगी की खलीजों को पाटने के लिए हमने अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं। आपको याद हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हाथ दिलाते हैं कि यही शहर है जिसको 1988 के इलेक्शन में से पहले 30 सितंबर को 1 घंटे में खून से नहला दिया गया था। मरने वाले, शहीद होने वाले सिर्फ और सिर्फ महाजिर माँ के जवान बेटे थे। सिर्फ गोलियां महाजिर नौजवानों को तलाश कर करके लग रही थी। और जिन्होंने साजिश की थी वो समझते थे कि आने वाले इंतखाबात में अगर सिंधियों की नुमाइंदगी करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीतेगी तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, टंडोराया, टंडो आदम, शहदादपुर,
सांगल के महाजिर पीपुल्स पार्टी से किसी तरह हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि MQM ने सिर्फ सिंध के अंदर नफरतों के बीज को उखाड़ने के लिए, सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए, सिंध में बसने वाली दो मुस्तकिल बसने वाली कौमों के दरमियान राब्ते और वास्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 88 में हम आपको हुकूमत ना दिलवाते और ताउन ना करते तो आज तारीख आपको याद भी ना कर रही होती। लेकिन आपने क्या किया है, जब भी आए हैं कोटा सिस्टम से लेकर नेशनलाइजेशन से लेकर लसानी बिलों से लेकर और आपने मर्दमशुमारी से लेकर आपने जगह जगह हमारे लिए कांटे बोए हैं। हमने आपके रास्तों के कांटे हटाए हैं, आपने हमारे रास्तों में कांटे बुने हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। आपने जो आलमी जराइम है वो महाजरों के साथ किए गए हैं। जानबूझकर किसी भी शहर की डेमोग्राफी को तब्दील करना आलमी जुर्म है। आप उसमें शरीक रहे हैं। कराची, हैदराबाद में बुखार, नवाबशाह, सक्खर में महाजरों की आबादी को, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की साजिश में आप शामिल रहे हैं। आपने हमें कम गिना और हमारी हक़ नुमाइंदगी को 25% से भी कम किया। पहले आपने हमें आबादी में मर्दमशुमारी में आधा गिना, फिर आपने वोटर लिस्ट में हमें मजीद आधा कर दिया, फिर डिलिमिटेशन के जरिए आपने हमारी मजीद आधी नुमाइंदगी, आपने हमसे हमारा हक़ नुमाइंदगी छीना है। पूरी कौम को डिसइनफ्रेंचाइज किया है, जो को बहुत बड़ा आलमी जुर्म समझा जाता है। मेरी माओ, बहनों, दोस्तों और भाइयों, ताकत से हक छीनने के लिए हैदराबाद तैयार है या नहीं है? ताकत से हक छीनो ऐ महाजरों, कि यही खुदा का भी हुक्म है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। आज की रात हमें अपनी नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनको एक आजाद शहरी के तौर पे तस्लीम करवाने के लिए, अव्वल दर्जे का शहरी तस्लीम करवाने के लिए, ताकि उन पे तालीम और रोजगार के दरवाजे बंद ना हो, आइंदा उनको गिना जाए, तस्लीम किया जाए, उनकी शनाख्त तस्लीम की जाए। आज की रात को ये पक्के किले की दीवारें इस बात की गवाही देंगी कि हमने अपने हिस्से का काम किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट महाजरों को शनाख्त और पहचान दिलवाने के लिए आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है और आज से हम इस पहचान के बाद, इस शनाख्त के बाद, क्योंकि पहचान और शनाख्ती किसी ने 2500 साल पहले कहा था कि आपकी शनाख्त आपका मुकद्दर होती है और शनाख्त वही होती है जिसे दूसरा कबूल करे। आपको सब महाजिर कहते रहे, हमको खुद को पाकिस्तानी कहते रहे। आपने लेकिन बता दिया और जता दिया कि वो हिजरत जिसके सिले में ये पाकिस्तान बना है वो हम ही है, और बड़े फख्र से कहते हैं पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाएंगे। ये मेरे अजदाद की अमानत है, ये मेरे अजदाद की अमानत है। ये हम वो कौम है कि जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की, तो हम इन जागीरदारों की गुलामी को किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जानिब से और हमने महाजिर कौम का और महाजिर कारकुनों का भी ये मुतालबा, ये ख्वाहिश,
ये उम्मीद के नए सफर पे निकलने से पहले ये मुत्तहदा मजीद मुत्तहिद हो जाए, सफारा होने से पहले ऐसी चट्टान बन जाए कि दुश्मन हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करें। आज की रात आपने एक मुत्तहदा, मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मजबूत एमकेएम देख ली है ना। रोड पे निकलना है ना। ये आवाज आपका है, ये ऐवान कराची के आपके हैं, आपके बाप के हैं और किसी के बाप के नहीं है। और इनको हम अब इंशाअल्लाह कराची हैदराबाद सड़कों से चलेगा। महाजिर बहनें चलाएंगी, महाजिर बेटे चलाएंगे, महाजिर माएं चलाएंगी। अब ये इख्तियार और इख्तिदार हमारे ठोकरों पे रहा है और हम किसी को इंशाअल्लाह ताला इन शहरों पे कब्जा नहीं होने देंगे। आज यहाँ पे हमारे तमाम कारकुनान बैठे हैं। एक पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहदा से ज्यादा मुत्तहिद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बैठी है। आगे बढ़ाते हैं। सफर ये है कि जहां पर आज के दिन तक, अब तक यूसी हो, सेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट हो या शोबा जात हो, चाहे लेबर डिवीजन हो, एल्डर विंग हो, शोबे खवातीन हो, अक़लियती उमूर हो, जो आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इंचार्ज हैं, वो इंचार्ज रहेंगे। और जो हमारे साथियों ने इस रौनक में इजाफा किया है, इस ताकत में इजाफा किया है, इस उम्मीद और यकीन को कौम तक पहुंचाया है, वो अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो वो उनके इंचार्ज जो पीएसपी के इंचार्ज थे किसी भी सतह के, ये जो फारूक भाई के साथ थे, उनके जो इंचार्ज थे किसी भी सतह के, वो अब ज्वाइंट इंचार्ज के हैसियत से अब काम करेंगे और मिलकर काम करेंगे। उनकी कमेटियां मिल जाएंगी। हम जंग से पहले सफाराई हमने कर ली है, दुश्मन देख ले। और ये जंग पाकिस्तान की बका की जंग है, ये जंग महाजरों के हुकूक की जंग है, ये जंग महाजरों की शनाख्त और पहचान की जंग है, ये इज्जत और वकार की जंग है, ये हमारे अजदाद की दी गई जंग है। ये जंग हम बार बार जीते हैं, हर बार जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतते रहेंगे। बहुत सर्दी है, हाँ आपके जज्बों की गर्मी ने हमें अब तक यहाँ बैठाया हुआ है, लेकिन वक्त भी कम है, वक्त भी कम है। शायद आपको याद हो, मैं 2013 से कम मैं तो कह रहा हूँ कि 2023 आपका है। आपको नजर आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? आपका है, ये साल आपका है। आपको सड़कों पे आकर अपना हक, अपना वकार, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और इस मुल्क में को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आपको सर सैयद ये जिम्मेदारी देके गए, आपको जौहर ये जिम्मेदारी देके गए, आपको सैयद अहमद शहीद ये जिम्मेदारी देके गए, आपको हसरत मोहानी ये जिम्मेदारी देके गए, आपको लियाकत अली खान, फातिमा जीना और कायदे आजम ये जिम्मेदारी देके गए। हमारे अजदाद ने ये जिम्मेदारी ली थी और अब इंशाअल्लाह ताला अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब ज्यादा मुद्दत पाकिस्तान के असल हकदारों के पास वापस लौट रहा है कि पाकिस्तान को चलाने वालों ने समझ रखा है अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो उन्हीं लोगों से चलवाना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। कोई और बात तो नहीं है।
आज की ये सलाम, आज का ये पैगाम हैदराबाद से निकलकर मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, रोड़ी, कोठरी, टंडो आदम, टंडो जाम, टंडो अलायार, मीरवा गोरचानी, जहां जहां कोट गुलाम मोहम्मद, जहां जहां पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें रहती हैं, सबको सलाम पहुंचाइए और बताइए वो वक्त आ गया है कि जिसका इंतजार था। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग और राह हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जलाते रहे अपने लहू से चिराग, और वो जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था, मेरी माँ और बहनों की किस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली है जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। कुछ देर इंतजार मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे माओ, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं।